ओके और आज एक और चीज़ जो फोकस में है वो है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन्मदिन है और इस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने अलग अलग चीज़ें लाइन अप करी हुई हैं और अगर कुछ हमारे पास है वो पूरा लाइन अप तो आपको दिखा देंगे कुछ देर में। तो वैसे ओडिशा जाने वाले हैं आज ओडिशा वहाँ पे उनकी वो फ्लैगशिप महिलाओं की स्कीम जो है नई सरकार की, हाँ वो लॉन्च भी करेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। ओके चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और आज से 2 दिन की एक FOMC की जो मीट शुरू होने वाली है। ऑब्वियसली आज का सबसे बड़ा क्यू वही है जो आज मीटिंग होने वाली है। आशीष 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की एक्सपेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है अब वो बढ़कर आ गई है 62%। मुझे लग रहा है कल तक शायद ये 70-75% क्रॉस कर जाएगी क्योंकि जो एक्स फेड ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ज़रूरत है आपको एक साथ वन शॉट में यहाँ लेकर जाने की। अब 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ब्रेंट क्रूड $72 के ऊपर आ गया है, उस पर नज़र रखिए आप। और एक सोने में क्लियर कट बाइंग अभी भी चालू है, तो वो आपको बता रहा है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होगा और बड़ा रेट कट होगा। सोना नए शिखर के काफ़ी करीब है। और आज फेड की इस बैठक से पहले यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। मुझे पता नहीं कि ये वाला डेटा कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भी है वो एक फैक्टर होगा क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था एक फॉर्मर फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई फेड को कि भाई यू नीड टू गो ऑल आउट, मतलब एक बार में सीधा 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करिए। लेकिन जो मैंने बात कल सुबह कही थी, मैं आज फिर उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा तो भले शुरू में मार्केट गिर जाए कि हमने तो 50 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन किया हुआ था, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पर रैली आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इकोनॉमी भी अच्छी है प्लस रेट कट्स भी हैं, एम्यूनेशन है फेड के पास। वो बेस्ट केस सिनारियो होगा मार्केट के लिए। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आए और फेड बोले कि नहीं रिसेशन नहीं है लेकिन हमको अब रेट कट करना है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट का मतलब होगा फेड पैनिक कर रहा है और 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट में एक मुझे लग रहा है हार्ड टॉप बन सकता है ग्लोबल मार्केट में। हार्ड टॉप कब होता है? जब परसीव्ड अच्छी न्यूज़ में मार्केट गिर जाए। तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा तो एक बार के लिए तो गैप अप होगा मार्केट में, या फिर वो यूएस मार्केट तो ट्रेड कर रही होंगी तो एक बार के लिए तो अपटिक आएगी। उसमें मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ जाएगी और उसमें मुझे लग रहा है अग्रेसिव सेलिंग आ सकती है अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया तो। क्यों? क्योंकि सारी मार्केट ये प्राइसिंग कर चुकी है ना। अब जब हमको पता है 62% प्रोबेबिलिटी है कल तक 70 हो जाएगी, तो एक तरीके से प्राइस इन है। तो इसके लिए तो ये थोड़ा सा इस पर एक अपफ्रंट मैं सोचा बात कर लूँ। घरेलू क्यूज़ की बात करते हैं। घरेलू क्यूज़ में क्या है? आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अब पिछले 2-3 बार से आपने नोटिस किया होगा कि ट्यूसडे को नॉर्मली मार्केट ज़्यादा कोई आपको मूव्स दे रहा नहीं है। वैसे भी मंडे और ट्यूसडे रहते हैं मार्केट के लिए थोड़ा फ्लैट, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को थोड़े ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहा है और बैंक निफ्टी अपने हाई से अभी भी करीब 2% दूर है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी स्पेस है ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। कल का बैंक निफ्टी का आप इंटरडे चार्ट देखिए। इनफैक्ट कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखिए। कल हमारी कमेंट्री में था भी मेंशन कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। बैंक निफ्टी देखिए डे हाई पर बंद हुआ, निफ्टी डे हाई से काफ़ी दूर बंद हुआ। तो ये एक क्लियर कट डिफरेंशियल है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आप बैंक निफ्टी पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ बोल दूँ मैं, ये फेड की जो भी कमेंट्री नहीं हमारे लिए नॉइज़ है अगले 2 दिन तक। थर्सडे ऑनवर्ड हम इसको भूल जाएंगे। थर्सडे को फर्स्ट हाफ के बाद से इसको भूल जाएंगे, तो आपको भी इसको भूल जाना चाहिए और उसके बाद अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टेड रहें। मैं जो प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बेचते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। अपने SIPs कंटिन्यू करिए, अच्छी क्वालिटी के शेयर कंटिन्यू करिए बाय करना, और निफ्टी में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा दीजिए 25,250 का। 25,250 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। वो लग गया, प्रॉफिट बुकिंग और आउट ऑफ द मार्केट। शॉर्ट का सिग्नल नहीं होगा फिर भी, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल होगा ना। बिल्कुल ठीक।